नीट में नंबर कम आए तो बेटी की हत्या कर दी पिता ने। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये साधन भोसले की तस्वीर है जिस बच्ची की हत्या की है पिता ने। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये है वो पिता का नाम है धोंडीराम भोसले। पिता ने बेटी को पीट पीट कर मार डाला, सिर्फ नीट में नाम नहीं आया। आइए आपको पूरी घटना बताऊं। बेटी पढ़ने में बहुत होशियार थी, उसके बावजूद पिता ने उसकी हत्या कर दी। टेस्ट में नंबर कम आए और बेटी को मार डाला। महाराष्ट्र में एक पिता ने बेटी की हत्या कर दी। बेटी के नीट के मॉक टेस्ट में कम नंबर आए थे। साधना भोसले एक कोचिंग में नीट की तैयारी करती थी। टेस्ट में कम नंबर आने से उसके पिता नाराज थे। पिता ने डंडे से बेटी की बेरहमी से पिटाई कर दी। बेटी के सिर में गंभीर चोट लग गई। बेटी साधना को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बेटी की मौत हो गई। मां की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पिता ने बेटी को पीटने की बात भी मान ली है। बेटी साधना भोसले पढ़ने में अच्छी थी। 10वीं के बोर्ड एग्जाम में 92.60% नंबर मिले थे, यानी लगभग 93% नंबर हाई स्कूल में थे। आरोपी पिता धोंडीराम भोसले स्कूल प्रिंसिपल है, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, फिर भी कम नंबर आने पर अपनी ही बेटी की जान ले ली। और बहुत से माता पिता अपने पढ़ने वाले बच्चों पर इस तरह का दबाव डालते हैं। सुनिए जरा मनोवैज्ञानिक ऐसे अभिभावकों, ऐसे माता पिताओं के लिए क्या कह रहे हैं। बहुत सारे और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि मेंटल इलनेस। जब एक पेरेंट मेंटल इलनेस का शिकार होता है, विच इज स्पेशली अनट्रीटेड लाइक डिप्रेशन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स या साइकोसिस, या फिर इमोशनली डिसरेगुलेटेड होते हैं पेरेंट्स, उस केसेस में जैसे आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट पुअर होता है, या आपकी वायलेंट टेंडेंसीज होती हैं, या फिर आपकी हिस्ट्री ऑफ अग्रेशन होता है फैमिली में, या फिर सोशल प्रेशर्स होते हैं। आपको लगता है कि जितना एफर्ट आपने किया है एज ए पेरेंट वो सारा वेस्ट हो गया, या फिर आपके बच्चे ने वैसे परफॉर्म नहीं किया जैसे उसको करना चाहिए था। तो लॉस ऑफ रेपुटेशन के कारण भी लोग ऐसे स्टेप कभी कभी उठा लेते हैं। इजराइल ईरान सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है। इजराइल ईरान दोनों ही रोकना चाहते थे जंग। परमाणु क्षमता को नष्ट कर हमने जंग रोकी है। युद्ध रोकना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। तो ट्रंप इस युद्ध को रोकने का पूरा श्रेय ले रहे हैं और वो कह रहे हैं ये बहुत सम्मान की बात है। आइए मैं आपको दिखाऊं, ट्रंप ने जो ट्वीट किया है, ये ट्रंप का ट्वीट है कि इजराइल और ईरान दोनों चाहते थे जंग रोकना और ये एक सम्मान की बात है। और साथ ही सारे न्यूक्लियर ठिकाने भी ध्वस्त किए जा चुके हैं, जंग रोक दी गई है। अब सवाल ये है कि अमेरिका ने क्या किया। अगली तस्वीर में दिखाऊं, अमेरिका ने बंकर बस्टर बम मारा था ईरान के परमाणु ठिकानों पर। लेकिन अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इसी तरह के परमाणु मौजूद है पाकिस्तान के पास भी। भारत ने भी पाकिस्तान पर जब अटैक किया था तो पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर अटैक कर दिया था। किराना हिल्स देख रहे हैं, उसी तरह की जगह है जैसे ईरान में पहाड़ों के बीच परमाणु केंद्र था, परमाणु ठिकाना, वैसे ही पाकिस्तान में भी परमाणु ठिकाना है। और आपको बताऊं कि भारत अमेरिका का जो बंकर बस्टर बम था उससे ज्यादा खतरनाक एक बम तैयार करने जा रहा है। क्या है भारत का बंकर बस्टर बम का भी पिता कह लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये मिसाइल 7.5 टन के भारी वॉर हेड अपने साथ ले जा सकेगी, यानी 7.5 टन बारूद अपने साथ ले जा सकेगी। इसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक होगी। अग्नि 5 मिसाइल का नया पारंपरिक वेरिएंट होगा जो भारत बनाने जा रहा है। इस मिसाइल में 2 प्रकार के वॉरहेड विकसित किए जाएंगे। एक एयर बस्ट वॉरहेड जो बड़े क्षेत्र में जमीनी ढांचे को नष्ट कर देगा। बंकर बस्टर वॉरहेड जो होगा ये 80 से 100 फीट गहरे ठिकानों को निशाना बनाएगा और इससे भारत की सामरिक ताकत और बढ़ जाएगी। इसकी रेंज 7000 किलोमीटर से अधिक है। पूरा चीन और पाकिस्तान इसकी रेंज में होगा। इसके बाद पाकिस्तान का किराना हिल्स भी भारत के टारगेट पर होगा। किराना हिल्स में पाकिस्तान के परमाणु भंडार है और गोपनीय तरीके से जमीन के नीचे गहरे सुरंग बने। किराना हिल्स एक विशाल चट्टानों वाली माउंटेन रेंज है। ये पाकिस्तान के सरगोदा जिले में मौजूद है। यहाँ गुफा में बनी जो गुफा है ये परमाणु ठिकाना है पाकिस्तान में और इसके अंदर का ठिकाना बहुत हाईटेक तरीके से बनाया गया है। बिना परमाणु बम के इस्तेमाल के इसे तबाह किया जा सकता है और इतना ही नहीं, यूरोप तक हमला करने में भी सक्षम है। अब इसके निर्माण शुरुआती चरण में पहुंच चुका है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बयान दे रहे थे, बोल रहे थे और बोलते बोलते उन्होंने पाकिस्तान को भी इशारों में जवाब दिया। दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है
भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, आपको बताऊं, कतर में मिसाइल हमले पर खेद जताया है ईरान के राष्ट्रपति ने। कतर के अमीर को फोन किया है। कतर और उसके लोग हमले का लक्ष्य नहीं थे। कतर में मिसाइल हमले पर ईरान ने खेद जताया है। ईरानी राष्ट्रपति ने कतर के प्रमुख से बात की है। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर।